उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में हैं। ये कैसा राजनीतिक षड्यंत्र है जो बिल्कुल चुनाव के समय दिल्ली में वोटिंग से 5 दिन पहले रचा जाता है, उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल जी से ये षड्यंत्र रचाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है कि DCW में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया गया। ये केस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन पर FIR हुई है। अब ये मामला ख़त्म होने के करीब आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो ACB का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट DCW में केस चल रहा है, उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। दूसरी बात, हमने तो ये भी कहा है कि स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में हैं। तो दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करे कि ये कैसा षड्यंत्र है, ये कैसा राजनीतिक षड्यंत्र है जो बिल्कुल चुनाव के समय दिल्ली में वोटिंग से 5 दिन पहले रचा जाता है। आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए रचा जाता है, अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए रचा जाता है। तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल जी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थी। इसी में आपने, क्योंकि बीजेपी पे आरोप लगाया, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनकी तरफ से बयान आया, यानी कि पॉडकास्ट में उन्होंने जो बातें की, उन्होंने आप लोग के आरोपों पे कहा कि आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी अब 0 नहीं माइनस में है और हम कोई भी काम करते हैं तो स्पष्ट तौर पे करते हैं, हमारा कोई भी नेता स्वाति मालीवाल के किसी भी तरह के संपर्क में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी हर काम स्पष्ट तौर पे करती है। वो ED को नेताओं के पीछे स्पष्ट तौर पर लगाती है, वो CBI को विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाती है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विपक्ष के नेताओं को पीछे लगाती है, वो ACB को विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे षड्यंत्र नहीं करती तो प्रफुल्ल पटेल उनकी पार्टी में कैसे आए, छगन भुजबल उनकी पार्टी में कैसे आए, अजीत पवार उनकी पार्टी में कैसे आए, हेमंत बिस्व शर्मा उनकी पार्टी में कैसे आए। ये तो बिल्कुल साफ साफ उदाहरण है कि किस तरह से ED, CBI, एंटी करप्शन ब्यूरो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को इस्तेमाल किया गया विपक्ष के पार्टी के नेताओं पर स्क्रू टाइट करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी वाले मामले में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया गया है। स्वाति मालीवाल जी पर केस होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा होता है, FIR होती है, उसकी जांच हो रही है और उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल जी से ये षड्यंत्र रचाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है, जस्ट चुनाव से पहले बनाया जाता है। और अब मैं फिर से कह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच हो जाए कि कौन किसके संपर्क में था, भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं से स्वाति मालीवाल जी मिली, कब मिली, फ़ोन पे क्या बात हुई, WhatsApp पे क्या संपर्क रहा, इस पे जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले में जो विभव कुमार हैं, उनकी तरफ से कंप्लेंट फाइल की गई, कल क्रॉस कंप्लेंट, उसमें उन्होंने अपनी तरफ से पूरी दलीलें दी हैं कि किस तरह से स्वाति मालीवाल ने सिक्योरिटी ब्रीच के वहाँ पे रकस क्रिएट किया और एक तरह से अपशब्दों का भी प्रयोग किया। देखिए, कल विभव कुमार जी ने एक डिटेल्ड कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी स्पीड से दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल जी की FIR दर्ज करी, उतनी ही स्पीड से वो विभव कुमार जी की भी FIR दर्ज करेंगे। उनकी स्पीड में कोई डिले नहीं होगा, क्योंकि विभव कुमार जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे अपनी कंप्लेंट में बताया है कि किस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती करके, सिक्योरिटी वालों से लड़ाई झगड़ा करके स्वाति मालीवाल जी 13 मई को सुबह सुबह CM आवास में घुस गई। सवाल तो ये आता है
क्या स्वाति मालीवाल जी को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट के साथ मिला जाता है? क्यों वो लड़ाई झगड़ा करके पुलिस वालों से घर के अंदर घुसी? क्यों जब पुलिस वालों ने घर के बाहर के वेटिंग रूम में बिठाया तो वहाँ से उठ के घर के अंदर चली गई? क्यों ड्राइंग रूम में जाके बैठ गई? क्यों ड्राइंग रूम से घर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी? ये कोई सामान्य घटना नहीं है। क्या मुख्यमंत्री आवास बिना अपॉइंटमेंट के जाइए, घर के अंदर घुस जाइए, घर के अंदर के हिस्से में जाने की कोशिश करिए? और ये साफ साफ दिखाता है कि ये साजिश विभव कुमार के खिलाफ नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रची गई थी। अरविंद केजरीवाल जी स्वाति मालीवाल जी से मिले नहीं, इसलिए वो आरोपों से बच गए। वरना हो सकता था कि अगर 13 मई की सुबह को वो स्वाति मालीवाल जी को मिल लेते तो आज जो आरोप विभव कुमार पे लग रहे हैं, हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल पे लगे होते। इस मामले में कल वहाँ पे पुलिस भी पहुंची थी, दिल्ली पुलिस, स्वाति मालीवाल को भी बुलाया गया था, तो सीन भी क्रिएट किया गया, फॉरेंसिक टीम पहुंची थी। आपको क्या लगता है कि जांच किस दिशा में जाएगी? देखिए, अगर दिल्ली पुलिस निष्पक्ष है, अगर दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार नहीं है, तो फिर अगले 2 घंटे में दिल्ली पुलिस विभव कुमार जी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करेगी, ट्रेसपासिंग का एफआईआर दर्ज करेगी, धमकाने का एफआईआर दर्ज करेगी, सिक्योरिटी ब्रीच का एफआईआर दर्ज करेगी, असॉल्ट का एफआईआर दर्ज करेगी। तो दिल्ली पुलिस निष्पक्ष है कि नहीं है, वो इस बात से पता चलेगा कि विभव कुमार जी की कंप्लेंट का होता क्या है।